आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका कि मास 1 kg है और उस पे एक फोर्स लग रहा है और फोर्स का इक्वेशन ये दिया हुआ है, जहाँ पे k का वैल्यू भी दिया हुआ है। कह रहा है कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन 1/√2 आई कैप प्लस √2 जे कैप मीटर था और उसका वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे ये था। वी एक्स और वी वाई जो है एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और कह रहा है कि ग्रेविटी को इग्नोर करो, तो जब पार्टिकल जेड इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर रहता है तो उस वक्त एक्स इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू इतना। तो हम लोग पहले ये निकाल लेंगे कि इस टाइम पे, मतलब जब पार्टिकल z इज इक्वल टू 0.5 पे पहुंचा, तो तब कितने टाइम के बाद बेसिकली वो पहुंचा। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस क्या है, z डायरेक्शन में 0.5 है। तो सिमिलरली z डायरेक्शन में वेलोसिटी देखेंगे तो z डायरेक्शन में वेलोसिटी है 2/पाई। 2/पाई, तो ये नीचे 10 आ गया, तो ये आ गया 5/2, मतलब π/4 सेकेंड के बाद हमको x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब है क्या कि अगर तुम फोर्स को ध्यान से देखोगे तो फोर्स का इक्वेशन है माइनस के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको अगर खोले तो माइनस के एक्स आई कैप माइनस के वाई जे कैप। हम लोग एसएसएम का इक्वेशन पढ़े थे, एसएसएम का इक्वेशन था माइनस के एक्स। ये एसएसएम का इक्वेशन था, यहाँ पे x का मतलब कि एसएसएम x में कर रहा है। वही अगर एसएसएम का इक्वेशन माइनस के वाई होता तो इसका मतलब कि एसएसएम y डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये सिमिलरली यहाँ पे देखो मिलता जुलता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पार्टिकल जो है दो डायरेक्शन में एसएसएम कर रहा है, एक तो x डायरेक्शन में कर रहा है और एक y डायरेक्शन में कर रहा है। तो अब x और y डायरेक्शन में कर रहा है, तो हमको ये भी पूछा है कि t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड पे जो पार्टिकल है उसका एक्स पोजीशन क्या होगा और वाई पोजीशन क्या होगा। तो अगर ये एसएसएम कर रहा है तो एसएसएम का इक्वेशन लिखेंगे, तो और एसएसएम का इक्वेशन हो जाता है क्या, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यहाँ पे ये एक्स का डायरेक्शन का हो गया, सिमिलरली वाई का भी कुछ होगा, वाई का होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको A1 से, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, ये दोनों अलग अलग ऐसे चल। तो पहले, अब अगर x का हमको पोजीशन t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड पे निकालना है, तो उसके लिए ओमेगा पाई 1 और A1 पता होना चाहिए। तो ये हम लोग अभी निकालेंगे। तो देखो, ये हम लोग अभी निकालेंगे फॉर एसएचएम इन एक्स डायरेक्शन के लिए। हम लोग अभी पहले काम कर रहे हैं, फिर इसमें काम करके फिर वाई डायरेक्शन में काम करेंगे। तो एक्स इज इसका, एक्स डायरेक्शन में इसका इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा होता है बेसिकली, ओमेगा का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम, और के 1 दिया हुआ है, मास भी 1 दिया हुआ है, तो ये आ गया 1 यूनिट में। ठीक है, तो ओमेगा यहाँ से यूनिट में आ गया कितना, 1। अब निकालेंगे हम लोग A1। तो पार्टिकल v इज इक्वल टू, जब t इज इक्वल टू 0 था, जब t इज इक्वल टू 0 था, तो उस वक्त जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, जब t इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में और x डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था वो अपन लिख देते हैं। तो वेलोसिटी था -√2 और पोजीशन था 1/√2 -√2। तो ये आ गया यहाँ पे -√2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो देखो, इसको अपन काम करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये आ गया 2, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस 1/2। ओमेगा हम लोग यहाँ 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आ गया 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये 1 प्लस 2 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से ए आ जाएगा कितना, √5/√2। ये आ गया एम्पलीट्यूड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एम्पलीट्यूड निकल गया, ओमेगा निकल गया। अब निकालना है क्या, अब निकालना है अपने को फाई। तो डेल फाई मतलब साइन फाई का फॉर्मूला होता है, साइन फाई का फॉर्मूला वो होता है डेल एक्स अपॉन ए। डेल एक्स मतलब क्या, जब टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1/√2 था, तो 1/√2।
और एम्पलीट्यूड हम निकाले तो एम्पलीट्यूड कितना आया निकल के √5/√2 तो √2 कट गया, ये sin5 कितना हो गया 1/√5। ठीक है, अब 1/√5 आ गया ये sin5, तो 1/√5 आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं एसएसएम जो था एक्स डायरेक्शन में वो हो कैसे रहा है। ये मान लिए अपन वाई एक्सिस, ये मान लिए एक्स एक्सिस। फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ था -kx/i, ये एक्स डायरेक्शन का एसएसएम का, इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इनिशियल पार्टिकल का जो डायरेक्शन था वो था 1/√2, यहाँ कहीं एक्स होगा 1/√2 पे। फोर्स इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी निगेटिव था, तो वेलोसिटी भी अपना निगेटिव था, तो मतलब निगेटिव वाई डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होने का मतलब है कि पार्टिकल यहाँ तक पहले जा चुका है, उसके बाद यहाँ तक जा चुका है, अब फिर यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो मतलब पार्टिकल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sin5 कितना होता है 1/√2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cos5 निकाल लेंगे। तो cos5 होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 - 1/√5 का होल स्क्वायर हो गया और अंडर रूट, तो ये आ गया 1 - 1/5 का अंडर रूट, ये आ गया कितना √2/5। अब है क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो cos5 sin5, तो अपने पास सब चीज निकल गया, a1 निकल गया, ओमेगा निकल गया, phi1 निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको बेसिकली तो अपन क्या पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या था x इज इक्वल टू a इंटू एक्स साइन साइन ओमेगा एक्स टी प्लस 5। तो देखो ए एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले थे, एक्स का वैल्यू था √5/2, तो √5 √2 साइन ओमेगा, ओमेगा 1 निकला था, और टाइम कितने पे निकालना है π/4 पे निकालना है, π/4 सेकेंड पे, और phi1 को अभी 5 रखते हैं। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा √π√2 इंटू साइन π/4 मतलब 1/√2 इंटू cos5 प्लस प्लस cos5/4 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन टाइम sin5। तो ये √2 कॉमन ले लेंगे और इस √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा √5/2 इंटू sin5 प्लस cos5। अब क्या करेंगे बेसिकली sin5 और cos5 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो √5/2 sin5 अपने को आया था, sin5 अपने को आया था कितना, sin5 यहाँ पे आया था 1/√5, 1/√5 यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√5, और cos5 है 2/√5, ये बेसिकली यहाँ पे 2/√5 आएगा, 2/√5। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया √5/2 इंटू माइनस 1/√5, तो ये यहाँ से कट गया और ये आ गया, तो ये आ गया बेसिकली 1/-1/2 के बराबर। ये क्या है एक्स कंपोनेंट है। अब हमको वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, एक्स के एसएसएम की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे साइन के टर्म में, तो ये आ जाएगा ए एक्स इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। सिमिलरली टी इज इक्वल टू π/4 पे निकालना है तो वैल्यू पुट कर देना है। तो ओमेगा अपने पास आ रहा था, ए एक्स आ रहा था √5/√2 ओमेगा 1 इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी, ये आ जा रहा था π/4 प्लस 5। इसको अब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा √5/√2 इंटू कॉस π/4 इंटू कॉस 5 माइनस साइन π/4 इंटू साइन पाई। यहाँ से साइन π/4 और cos π/4 1/√2 के बराबर हुआ, 1/√2 बाहर निकाल दिए, √2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया √5/2, और ऊपर आ गया कितना cos 5 माइनस साइन 5। तो अब देखो कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू बस पुट कर देंगे, तो cos 5 अपने पास आ जा रहा है, cos 5 आया अपने पास, ऊपर निकाले तो cos 5 माइनस 2/√5 और साइन 5 1/√5, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos 5 में आ गया -2/√5 और sin 5 में -1/√5, तो ये आ गया √5 इंटू -3/2 इंटू √5, तो √5 कट गया और ये आ गया कितना -3/2।
ये आ गया वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब हम लोग को निकालना है y और वेलोसिटी इन y। तो बेसिकली अब हम लोग एसएसएम इन y डायरेक्शन पे काम करेंगे, एसएसएम इन y डायरेक्शन पे काम करेंगे, एसएसएम इन y डायरेक्शन पे। तो y डायरेक्शन का एसएसएम का जो इक्वेशन होता है वो होता है a इज इक्वल टू ए वाई साइन ओमेगा वाई टी प्लस फाइव के बराबर। तो अब हमको y का पोजीशन बताना है, टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर, लेकिन अपने को ए वाई भी नहीं पता, ओमेगा वाई भी नहीं पता और फाइव भी नहीं पता। तो अब करेंगे क्या ना कि ए वाई का फिर ओमेगा वाई का फिर फाइव का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ओमेगा वाई हो जाएगा अंडर रूट के बाय एम, और ये के और एम दोनों वन है तो ये आ गया वन। सिमिलरली हम लोग ए वाई का पोजिशन निकालने के लिए लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब देखो वी वाई इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या था, टी इज इक्वल टू जीरो पे वी वाई का पोजीशन था रूट टू और एक्स का पोजीशन था रूट टू। तो दोनों का पोजीशन क्या था, रूट टू के बराबर। तो देखो दोनों क्या करेंगे अपन, दोनों की जगह पे रूट टू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया रूट टू इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। तो रूट टू का होल स्क्वायर आ गया कितना, टू के बराबर। और ये ओमेगा वन हम लोग ऊपर में यहाँ निकाल चुके, तो ये वन। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर करने पे आ गया टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ से ए आ गया कितना, टू। ये ए क्या है, ये है एम्पलीट्यूड इन वाई डायरेक्शन में। तो अपने पास ए वाई आ गया, ओमेगा आ गया, अब फाई निकालना है। तो देखो फाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल वाई अपॉन ए के बराबर। तो इनिशियली डेल वाई का क्या पोजीशन था, टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे वाई का पोजीशन था रूट टू। तो यहाँ पे रूट टू दे दिया, और एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड टू था। तो, ये साइन फाइव होता है एक्चुअली में साइन। तो ये आ गया कितना, वन बाय रूट टू। तो यहाँ से फाइव कितना आ गया, 45 के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में अपन सब वैल्यू पुट करेंगे और वाई का पता लगाएंगे कि वाई क्या, कौन सी जगह पे उसका पार्टिकल था। तो y इज इक्वल टू ए वाई हो गया टू, साइन ओमेगा हो गया वन, और टी पाई बाय फोर प्लस पाई पाई बाय फोर। तो ये आ गया कितना, पाई बाय फोर पाई बाय फोर, पाई बाय टू और पाई बाय टू, ये आ गया टू। इसका एम्पलीट्यूड भी टू है और पार्टिकल का पोजीशन भी टू है। मतलब पार्टिकल जो है अगर ये एसएसएम को रिप्रेजेंट करें, ये इस डायरेक्शन में निगेटिव डायरेक्शन में इस पे एफ लग रहा है, और ये अगर इसका एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर पे, ये यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो अब हमको निकालना क्या है वो देखते हैं। अब हमको निकालना है यहाँ पे निकालना है x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स के बराबर। x इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी, एक्स इंटू वी वाई, एक्स इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी वाई तो जीरो हो गया, वी वाई जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। वाई कितना है, वाई है माइनस टू। और वी एक्स हम लोग कितना निकाले थे, अब वो देख लेते हैं। हम लोग वी एक्स निकाले थे माइनस थ्री बाई टू के बराबर। तो वी एक्स आ गया यहाँ पे माइनस थ्री बाई टू के बराबर। तो टू से टू, माइनस से माइनस, तो ये आ गया कितना, थ्री के बराबर। सो जो इसका आंसर निकल के आएगा x इंटू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस वाई इंटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो निकल के आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हेंस द आंसर इज 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।